हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th की एक साइंस का एक चैप्टर जिसके न्यूमेरिकल अक्सर बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपको बता रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड रेजिस्टेंस, यानी विद्युत परिपथ और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए, प्रतिरोध क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी के मार्ग में रुकावट डालता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो दो प्रकार से संयोजन होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, यानी एक होता है पैरेलल और एक होता है सीरीज। ये किस टाइप का होता है? समांतर क्रम, जिसमें कुछ इस तरह से ऐसा होता है। ये समांतर क्रम है और ये सीरीज, यानी एक के पीछे एक लगी हूँ, जैसे R1 ये R2 ये R1 ये R2। अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। अगर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, जैसे एक सिरा ये मान लिया A है और एक ये सिरा B है, यहाँ पर भी एक सिरा A है एक सिरा B है। अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो इनको हटा करके एक प्रतिरोध लगाते हैं जिसे बोलते हैं R इक्विवेलेंट या RAB बोल देंगे। AB के बीच निकालना है। इसमें क्या होगा? इसको हटा करके एक प्रतिरोध लगा देंगे जिसको कह देंगे RAB। अब इसमें श्रेणी क्रम में क्या होता है? जैसे श्रेणी क्रम का एक फार्मूला, तो 1/RAB बराबर हो जाएगा, ये अपॉन में चलेगा 1/R1 प्लस 1/R2। सीरीज में क्या होता है? जैसे RAB निकालना है AB के बीच में, तो R1 प्लस R2। सीरीज में क्या होता है? जुड़ जाता है। और समांतर जो होता है वो ऐसे 1/R1 प्लस 1/R2। अब पहचानते कैसे हैं? जब कोई सर्किट में आ जाए, जैसे कि इसमें याद रखना, इसमें डिफरेंस क्या क्या होता है। जैसे इसमें जो धारा है, यानी जो करंट है, करंट मीन्स धारा, वो विभाजित होती है, डिवाइड होती है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें धारा सेम रहती है, समान रहती है। इसमें क्या है? इसमें वोल्टेज जो है, यानी वोल्टता, वो समान रहती है। लेकिन इसमें वोल्टेज जो है वो बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी विभाजित हो जाता है। इसमें भी विभाजित हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। इतना सा थोड़ा सा माइनस सा फर्क होता है। अगर मान लिया जाए कि श्रेणी क्रम में बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, जैसे कि मान लिया R1 ये R2 ये R3, R1 R2 R3, ऐसे करते हुए n प्रतिरोध लगे हैं, तो हम कहेंगे R इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा 1/ये R1 प्लस R2 प्लस R3 कितने बार? n बार, यानी n टाइम्स। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? जैसे ये समान है, जैसे R1 बराबर R2, जैसे हमने कह दिया ये R1 R2 ये सब समान प्रतिरोध लगे हैं, ये R समान है, सेम है। अगर ये समान प्रतिरोध n बार हैं, जैसे 2 का, जैसे 5 है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये 5 का 5 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5। 5 का 3 बार जोड़ेंगे तो 5 गुणे 3। वैसे R को n बार अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? n इंटू R। ये आप याद रखिए। जैसे सीरीज में, समांतर क्रम में क्या होता है? जैसे ये R1 ये R2 R1 R2, इस तरह से ये ऐसे जुड़ते गए, n बार जुड़ गए, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/R इक्वल R1 R2, सॉरी ये R1 सब सेम है, तो हम क्या कहेंगे? 1/R इक्विवेलेंट को क्या कहेंगे? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितनी बार? n बार। तो हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? n/R। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिए। अब आपको कुछ न्यूमेरिकल की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा। हम आपको पहले सिंपल, फिर इसके बाद कुछ टफ क्वेश्चन करवाएंगे। पहले देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ से करंट इंटर हो रहा है, जैसे आपको नहीं पता चलता है कि कौन सा समांतर है कौन सा श्रेणी है, तो हम देखते हैं करंट किस में सेम रहेगा। अगर यहाँ से जो करंट जाएगा वो यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पर भी करंट जाएगा, यहाँ पर भी। जैसे I1 करंट है तो
ये आई करंट है तो आई इधर भी जाएगा, आई इधर और आई इधर, यानी करंट सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला ये जो ब्रांच है एक प्रकार की एक ब्रांच है। इसे कहेंगे सर्किट जिसमें सेल या फिर सेल और स्विच वगैरह जो है वो पूरा एक परिपथ कंप्लीट हो जाता है, यानी सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। ऐसे एक सर्किट की एक ब्रांच है। जैसे इसमें निकालना है हमें तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध को आर इक्विवेलेंट कहते हैं। आर तुल्य प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा, सीधे ये जुड़ जाएंगे 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सीधे जुड़ के 6 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है ये एक सर्किट पूरा कंप्लीट है, तो जब ये सर्किट एक कंप्लीट है तो 2, 6 और 5, देखिए अगर हमने मान लेते हैं कि जो प्लस वाला वोल्ट है यहाँ पे हाई वोल्टेज हो जाएगा, ये लो वोल्टेज हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि करंट प्लस की तरफ से निकलता है, माइनस की तरफ से इंटर हो जाता है, तब वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ जो करंट आई निकला वो यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी करंट जाएगा, यहाँ पर करंट, ये सब करंट सेम रहेगा थ्रू आउट द ब्रांचेस, सेम रहेगा करंट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो ब्रांच है, ये पूरे जो परिपथ है वो कैसा है, श्रेणी क्रम में। तो ये श्रेणी क्रम में है यानी सीरीज में है, तो हम इसका आर इक्विवेलेंट क्या कहेंगे, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 + 6 + 5, यानी 6, 5, 11, 11, 2, 11, 2, 13, 13 ओम हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर देखिए ये आई करंट निकला। जब ये आई करंट निकलेगा तो यहाँ तक आई जाएगा और ये I1 I2 दो ब्रांच में बट जाएगा। अब देखिए ये I1 जो है यानी I1 इस पूरी ब्रांच में पूरा सेम जाएगा, और यहाँ से जो करंट I2 गया वो I2 इसमें पूरे में सेम जाएगा। तो हम कहेंगे ऊपर 2 और 4 ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, नीचे भी 5 और 3 श्रेणी क्रम में है। तो 2 ओम व 4 ओम कैसे हैं, सीरीज में है, यानी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका हम कुछ मान लेंगे कि ये R1 ऐसे मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 + 4 यानी हो जाएगा 6 ओम। उसी प्रकार से हम ये कहेंगे 5 और 3, 5 ओम और 3 ओम, ये कैसे हैं, ये श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। इसके बाद इसको मान लेते हैं R2, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5 ओम और 3 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 5, 3, 8 ओम। अब ये देखिए इस सर्किट को अगर जो सरल करना है, जैसे कि अगर ये सर्किट था, जैसे ये 2 ओम है और यहाँ पे ये देखिए ऐसे सर्किट ये कंप्लीट किया, यहाँ पर भी ऐसे ये सर्किट, यहाँ पर जैसे ये 2 ओम था, यहाँ पर ये 2 ओम, यहाँ 4 ओम, यहाँ पर 5 ओम था और यहाँ 3 ओम था। तो इसको हमने सिंपल कर लिया। ये 2 और 4 की जगह हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 4 की जगह हम 6 लिख सकते हैं। इसके बाद 5 और 3 को हटा करके हम क्या लिख देंगे, इनका हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया 8। अब देखिए ये आपका सर्किट सिंपल हो गया। ऐसे हम किसी भी सवाल को ऐसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब ये देखिए ये जब 2 ब्रांच यानी एक सिरा एक तरफ और दूसरा सिरा दूसरी तरफ जुड़ा हो, इस प्रकार के जो क्रम होगा वो समांतर क्रम, पैरेलल सीरीज में पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 ओम और 8 ओम कैसे हैं, ये पैरेलल में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, पैरेलल में है। तो इसका लिख देंगे आर इक्विवेलेंट। हमें टोटल आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो हो जाएगा 1/6 + 1/8। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 24, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 और 8 का गुणा 3 या 8 के इसमें भाग देंगे, 3 आएगा, 3 को ऊपर गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 7/24। ये तो 1/R इक्विवेलेंट, हमें आर इक्विवेलेंट जैसे निकालना है, तो ये आ जाएगा 24/7, तो ये आ जाएगा 7 3 का 21 और 3 इतने ओम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। आई होप आपको ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसी से रिलेटेड टफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।